ऋषभ देव की तरह। वो जननी अच्छी नहीं है जिसने शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, वो मदालसा की तरह अपने पुत्र को नहीं बताया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। दैवम न तस्यात् पतिश्च सस्यान नमोच्चयेदा समुपेत मृत्युम, जिसने संसार में पैदा तो किया पर पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया। न वो स्वजन अच्छा है, न वो गुरु अच्छा है, न वो पिता अच्छा है। गुरु वही अच्छा है, पिता वही अच्छा है, स्वजन वही अच्छा है जो अपने प्रियजनों को जीवन देता है। ठीक है ना? इसलिए वो कथा वो नहीं है, वो पंडितों वाली कथा नहीं है कि कथा सुना रहे थे। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे तो पंडित जी बहुत दिन से कथा कर रहे थे, पंडितानी घर का काम करते थे, पर एक दिन गांव के पड़ोस में ही कथा कर रहे थे तो पंडितानी को लगा आज एकादशी भी पड़ गई, कुछ काम भी घर में नहीं है और सारी दुनिया हजारों लोग जिस पंडित को सुनने आते हैं वो मेरा पति है, मैंने कभी कथा नहीं सुनी, तो पति की कथा सुनने चली गई। अब पति की कथा सुनने गई तो पति जो है उस समय एकादशी था तो बैंगन की कथा कर रहे थे। बैंगन के दुर्गुणों को गिनाते हुए ये ऐसा है, इसको छूना भी नहीं चाहिए, एकादशी के दिन खाना तो दूर, स्पर्श वर्जित है, सुना रहे थे। अब उसी दिन पंडित जी एकादशी के एक दिन पहले बाजार करके सब्जी मंडी से आए थे। पंडित जी को बैंगन बहुत अच्छा लगता था तो घर में बैंगन ही रखा था। अब पत्नी को लगा आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, यदि आज मेरे मन में ना आता, मैं रोज की तरह यदि अभी तक कथा सुनने ना आती तो कितना बड़ा पाप मैं कर देती। कल मुझे बैंगन बनाती और ये बैंगन खाती, बैंगन इतना बुरा है। तो कथा समाप्त हुई, आरती हुई। आरती के बाद पंडित जी घर पहुंचते उसके पहले दौड़ती हुई गई और उस पाप से बचने के लिए सारे बैंगन उठाए और गाय को डाल दिए। अब पंडित जी शाम को रोटी में बैठे तो रोटी खाने बैठे तो दाल और रोटी, तो गुस्सा हो गए कि पंडितानी तेरे को इतना भी नहीं, रात दिन हम कथा करें, इधर उधर घूमे, खाने के लिए बस वही दाल रोटी, वही दाल रोटी, तेरे पास कुछ लाओ तो कहती है कुछ लाते नहीं हो, ले आओ तो कुछ बनाती नहीं है। मैं बैंगन नहीं लाया था, तुम बैंगन भरते ही बना लेती, दाल अकेले बना के रख दी। बोले स्वामी कुछ कहो, ठाकुर जी ने कृपा की, आज मैं कथा सुनने गई थी, आपने बैंगन की जो भी दुर्गुण गिनाए, मैं तो एकदम घबरा गई और लौट के आई, मैंने फेंक दिया बैंगन। अरे बोले बेवकूफ, यदि बैंगन इतना ही बुरा होता तो मैं फिर लाता क्यों, मैं बुद्धू था, मैं लेके आया, ये तुझे नहीं समझ आया, तूने कथा में सुन लिया फेंक दिया। इसलिए कहते पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन को चानन करें, आप अंधेरे बीच, स्वयं अंधेरे में रहते हैं, दूसरे को चांदनी करते हैं। ठीक है ना? ऐसी कथा नहीं सुनना, कथा वो नहीं कुकर सा भूकत फिरे, कथा वो मेरा जीवन हो। और जिस दिन कथा सुनने और सुनाने वाले का जीवन होगा फिर वो किसी को ठगे और किसी के द्वारा न तो ठगा जाएगा और न वो किसी को ठगेगा, न किसी के द्वारा वो श्रोता ठगा जाएगा और न कोई वक्ता किसी श्रोता को ठगेगा। जिस दिन कथा जीवन होगा, कथा जीवन हो ना, इसलिए जीवन वाली कथा भले बहुत लोगों को अच्छी न लगे पर जब तक कथा जीवन नहीं होगी तब तक कथा का लाभ नहीं होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जड़ भरत की कथा आई और जड़ भरत की कथा में क्योंकि अब जब ऋषभ देव चले गए, फिर ऋषभ देव के बाद ज्येष्ठ पुत्र भरत गए। भरत जब साधना कर रहे थे तो हिरण के बच्चे से मोह हो गया। मोह इसलिए हो गया कि वो हिरणी प्रसव काल नजदीक था, सिंह गर्जना से भयभीत होकर जब सरिता को पार की, वो प्रसव जल में बहने लगा। प्रसव को बचाने के लिए साधनारत भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को पाला और एक दिन अकस्मात हिरण चरते चरते दूर चला गया और हिरण की गहरी याद में ही भरत जी का शरीर छूट गया। अंत काले चमा में वह स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो जीवन का अंत समय था उस समय उनकी स्मृति में हिरण का बच्चा था कि बेचारा भग गया, कहाँ गया होगा, ये अपनी जाति बिरादरी वालों से भी परिचित नहीं। वो याद के समय ही शरीर छूटा तो वही हिरण की योनि में गए। अब हिरण की योनि में गए, पूर्व साधना में याद था, तब वो दोबारा जब हिरण का देह छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्मे, जब उनका नाम जड़ भरत रखा और वही जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी लेकर के जब चलते हैं
और वो बड़े विचित्र हैं। माता पिता ने बड़ा प्रयत्न किया, पर वो जान गए कि जगत सुख नहीं देगा, तो अब वो जगत के व्यवहार में फंसना नहीं चाहते। इसलिए जो भी घर वाले कहते हैं, घर वालों ने कहा जाके खेत रखाओ, तो कहते हैं राम की चिड़िया रामाई का खेत, चुन लो री चिड़िया भर भर पे। घर वाले गए, बोले सारा चिड़ियों से दाना ही चुगा लिया, तो भगाया। सारे घर वालों ने जब निकाल दिया, एक वृक्ष के नीचे लेटा था, तब कोल भीलों ने देखा कि किसी की बलि देंगे तो हमारे घर में बच्चा होगा, तो देवी के यहाँ ले गए, बलि देने लगे। बोले गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी। जब वो बलि देने लगे बनवासी लोग, तब देवी पाषाण खम्भ फाड़ करके प्रकट हुई और उस वक्त गिरे। फिर एक वृक्ष के नीचे जाकर आराम से बैठे थे। राजा रहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे आत्मज्ञान के लिए। तब एक कहार भी मार हुआ, तो उसको पालकी में जोत दिया। पालकी में जोता, पालकी में जुत गए। अर्थात ज्ञानी का एक लक्षण ये भी किया, ज्ञानी कैसा? अंधवत, मूकवत, बधिरवत, जैसे कुछ सुने ही नहीं, जैसे कुछ जानता ही नहीं, ऐसा जानता हुआ भी ऐसे शांत रहना। हम शांत ही तो नहीं होते। घर में एक ने बोला, हमने तुरंत उत्तर दिया। हम थोड़ी देर शांत रहते तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर परिस्थितियां और नई क्यों पैदा हुई कि हम तुरंत रिएक्ट हो गए, तुरंत हमें प्रतिक्रिया हुई कि ऐसा बोला क्यों। तो कहते हैं उन कैसे हैं ज्ञानी? उन्हें नहीं, पालकी में लग गए। पर बहुत तरह से जब राजा रहुगण ने उन्हें अपमानित किया, तब कहा कि मुक्तिम इच्छश्चेतात विषयान विषवत्यज। तब जड़ भरत जी बोले कि राजा रहुगण, तू जिस देश का अपने को राजा बताता है ना, ये भारत वर्ष ही कभी मेरे नाम से, ये सारे समस्त इतनी बड़ी वसुंधरा का अकेले राजा मैं था। तुम एक क्षेत्र के राजा हो, किस अहंकार में भूले हो, और किसको तुम दंड दोगे? दंड देने का अधिकार आपको कहां से मिला है? इसलिए मुक्ति मिक्षत चेतात, जिस मुक्ति की कामना से तुम कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हो, तो पहले अपनी वासना का त्याग करो। मुक्ति मिक्षत चेतात विषयान विषवत्यज, पहले ये विषय वासना का परित्याग करो, तब आप स्वरूप को प्राप्त करोगे। इस तरह से अनेक तरह से समझाते हुए इस कथा को आगे बढ़ाए हैं। तो आगे बढ़ाते कहते, शिशुपाल और दंतवक्र के पूर्व जन्म की कथा पर प्रकाश डालते सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भगवान विष्णु के पार्षद थे। ये सनकादि ऋषियों के शाप के कारण इनको 3 जन्मों तक असुर योनि में जाना पड़ा। ये पहले जन्म में ये दोनों दिति से पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने जलमग्न पृथ्वी को लाने में 12 रूप धारण करके किया, और हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ किया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते कहते ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ, और तीसरा जो हुआ बोले मुनि द्वारा, विश्रवा मुनि द्वारा केसनी अर्थात केकसी के पुत्र हुए, और उनके नाम थे रावण और कुंभकर्ण। और इनका जो अंतिम जन्म होगा वो दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में पूछने पर नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्यकश्यपु रोष में जलभुंज गए और उन्होंने शोक संतप्त हो उठे। तब भगवान से तथा भगवान के प्रिय मनुष्यों से प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने सारे भगवत भक्तों को अपने राज्य अधिकार में धर्म कर्म से च्युत करते हुए सेना को आदेश दिया कि तुम जाओ। तो बोले क्या करें? बोले यत्र यत्र द्विजो गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयति वृश्यत। तुम जाओ जहां कहीं भी वेद ध्वनि होती हो, संध्या वंदन होता हो, यज्ञादि होते हो, ऐसे सबको विनष्ट कर दो। या तो सबको बताओ कि वो मेरा जाप करें, और यदि मेरे राज्य अधिकार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो या तो उसको रोको, और नहीं मानता तो उसको मार दो, खत्म कर दो। ये आदेश राजा ने दिया। और राजा ने आदेश दिया तो सेनापति ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ
पर इतने से भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान विष्णु को खत्म करने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यपु ने एक तप करने का निश्चय किया, और तप करने के लिए घर से जब निकला तो जहां भी नारायण का स्मरण करता तो एक पक्षी बार बार नारायण का नाम लेता हुआ, तो नारायण के नाम से इतना प्रतिशोध था कि वो जप में संलग्न नहीं हुआ, लौट करके घर आ गया। इसलिए इसको बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में भगवान का नाम। वो लौट करके घर आ गया। तब कयादू ने पूछा, तुम घर क्यों आ गए? आप तो कठोर तपस्या के लिए गए थे, इतनी जल्दी घर आ गए। तो बताने लगे कि एक पक्षी जहां मैं तपस्या करता वहीं आकर के वो नारायण का स्मरण करता। नारायण की आवाज मुझे पसंद नहीं, वो मेरे भाई का हत्यारा है, इसलिए मैंने तपस्या में मेरा मन नहीं लगा, मैं घर आ गया। तो जब तक वो नारायण नारायण करते, नारायण में वृत्ति हुई, तब कयादू ने पुत्र प्राप्ति से उनसे मिली, और उस नारायण की गहरी स्मृति के साथ, इसको कहते हैं भाव, कुभाव, अनख, आलसऊ, नाम जपत मंगल देश। भगवान के गहरी स्मृति में को भाव से स्मरण था, पर कयादू ने मौका दिया तो कयादू के गर्भ में भक्त प्रहलाद आ गए। अब हिरण्यकश्यप तपश्चर्या के लिए गए। तपश्चर्या कठोर तप करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। भगवान ने वरदान मांगने के लिए जब कहा ना, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अब क्या मांगे। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो वरदान मांगा, दिन में न मरो, रात में न मरो, अंदर न मरो, बाहर न मरो, अस्त्र से न मरो, शस्त्र से न मरो। और यहाँ कहा कि आप एक वरदान और दे दो ब्रह्मा जी कि आपकी बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मौत ना। उन्हें पता था संसार बनाने वाले ब्रह्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई संसार तो है नहीं। जब संसार में ब्रह्मा जी के बनाए किसी के द्वारा मेरी मौत ना होगी तो मैं विष्णु को मारने में सफल हो जाऊंगा। और इसके बाद कह दिया कि लगा कि और कोई कुछ छूट ना जाए, तो बाद में वरदान मांग लिया कि 12 महीने में न मरो। इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी, आप कल्पना करो, पढ़ लेना इतिहास, जुटा लेना जर्नल नॉलेज अपना, कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इतनी बड़ी सिक्योरिटी से सुरक्षित नहीं। इतनी बड़ी सिक्योरिटी किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिली जितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दी कि मैं मरूं नहीं। इसलिए मांग लिया। अब मांग लिया, मांग करके घर आया, उसने सोचा कि अब तो मैं इससे निपट लूंगा, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहंकार से भरा हुआ हिरण्यकश्यप घर आया। तब तक कयाधु के जीवन में एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो अपने पुत्र को अपनी आसुरीय परंपरा से परिचय हो, तो संडा और मर्क को बुला करके प्रहलाद को भेजा कि तुम जाओ गुरुकुल में पढ़कर आओ, और गुरुजनों से कहा तुम मेरे पुत्र को ठीक ठीक हमारे परिवार वंश परंपरा के विषय में ज्ञान दो। अब प्रहलाद जी संडा मर्क के साथ पढ़ने गए। पढ़ते हुए उस गुरुकुल में रहे, और गुरुकुल में रह करके भगवान के गहरे स्मरण में सारे वातावरण को परिवर्तित कर दिया। गुरुकुल का वो समय काल पूर्ण हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा संडा मर्क को कि मेरे पुत्र को राज्य दरबार में लाया जाए, मैं भी देखूं मेरे पुत्र ने क्या पढ़ा है। तो पुत्र आया, और पुत्र से हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो पुत्र कहने लगा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु का नाम आते तो क्रोध से भर गया। हिरण्यकश्यप को कहने लगे बेटा तुम समझते हो ना, आचार्यों को डांटते हुए कहा कि तुमने ये क्या पढ़ाया, मेरे दुश्मन के नाम का स्मरण कर रहा है। गुरुजी ने कहा हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया मतिरस्स राजन, ये तो जन्म से ही इस प्रज्ञा को लेकर के प्रकट हुआ है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, मैं इस धरती का भगवान हूं, मेरा ही स्मरण करो, मेरी वंश परंपरा का, इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण मत करना।
नहीं तो तुम आपत्ति में आ जाओगे। तो पुत्र ने कहा पिताजी विपदो विपदो नैव संपदो न च संपदा, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो बोले क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, अर्थात जीवन में विपत्तियां तो वास्तव में तब आती हैं जब लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का स्मरण इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए आप भी भगवान का स्मरण करो। मैं भगवान विष्णु का स्मरण करो? हाँ बोले पिताजी वो भगवान है ना, सब जगह है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। बोले अच्छा तू इतना ज्ञानी हो गया, तेरा विष्णु सब में समाया है, मेरे अंदर भी है। हाँ पिताजी अणो रणीयान, मैं तो महीयान, छोटे से छोटे कण में, बृहद से बृहद ब्रह्मांड में एक परमात्मा ही तो है, पर आपको दिखाई न दे तो मैं क्या करूं? बोले घर अक्ल है तो देख ले, सब दर खुदा सब में खुदा है, उसी का एक जलवा, बुत खुदा बुत में खुदा है, नजर में कुछ कमी तो वह नजर आता नहीं है, बुतों का खौफ जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ और बुत परस्ती है कहाँ? जब सब जहां में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ? ऐसा जैसे ही कहा तो हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और कहने लगा बता तेरा नारायण कहाँ है? मेरे में है। बोले हाँ है। बोले तेरे में है? बोले हाँ है। बोले खड़ग सब जगह इशारा करके दीवाल में है, इधर है उधर है। और फिर हिरण्याकश्यपु ने कहा बता तेरा परमात्मा ये सामने खड़े पाषाण स्तंभ में भी है, स्तंभे सभायाम नमृगम नमन। हाँ बोले इस स्तंभ में भी मेरा परमात्मा है। तो तलवार निकाली और जैसे उस स्तंभ में दिया, स्तंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान, बोले नरसिंह भगवान सच धज कर जिस दिन मौत को, सच धज कर जिस दिन मौत की रह जाती आएगी, साचो नाम आएगा, साचो नाम आएगा, सच धज कर जिस दिन मौत की रह जाती आएगी, रह जाती
तेरे दरबार